जी हाँ दोस्तों, लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच जारी है सीबीआई की तरफ से। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस प्रकार से जांच चल रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अब लगातार मीडिया चैनल सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स एंगल को कवर कर रही है। सीबीआई किन चीज़ों पर, किन मुद्दों पर काम कर रही है सुशांत सिंह से जुड़े, ये बड़े खुलासे नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार इन खुलासों के ना होने की वजह से फैंस काफ़ी भड़क गए हैं। तो वहीं हमें देखने को मिल रहा है जो राजनीतिक पार्टियां इस केस पर, यानी सुशांत सिंह पर केस पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं कि इस चुनाव में हम इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पेश कर सकते हैं जनता के बीच में, तो वो उनकी गलत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती चरण में देखें तो सुशांत सिंह केस में शुरुआती 1 महीना जब बीता था तो मुंबई पुलिस की जांच जिस प्रकार से चल रही थी उसको देखकर लग रहा था कि बड़ा खुलासा हो जाएगा, क्योंकि रोज़ नए लोगों से पूछताछ चल रही थी। नेपोटिज्म विवाद में 40 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई थी। लेकिन दोस्तों सीबीआई ने भी कुछ ऐसा ही किया, वहाँ पर लोकेशन पर जाके सीन रिक्रिएट किया जहाँ पर सुशांत सिंह के साथ ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। लोगों से पूछताछ की, जिनसे मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी, जिनसे ईडी ने भी पूछताछ की थी। उस पूछताछ के दौरान कोई भी बड़ा खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन साथ ही साथ ये खबर जिस प्रकार से सामने आ रही है कि सुशांत सिंह केस में अगर देरी हो रही है तो किन कारणों की वजह से देरी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। हर कोई सिर्फ यही बात जानना चाहता है कि सुशांत सिंह केस में क्या है और देरी का कारण क्या है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के बीच भी कुछ मनमुटाव आ गया है इस केस को लेकर, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा और इसी निशाने को साधते हुए कह दिया कि सुशांत के निधन को पूरे 4 महीने हो गए हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई अब तक इस मामले में कुछ हासिल नहीं कर पाई है। तो वहीं भाजपा आगामी बिहार चुनाव को लेकर शुरू से सुशांत निधन मामले में राजनीति कर रही है। अधीर ने कहा है कि सुशांत से शुरू हुआ मामला अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी तक पहुंच चुका है और ड्रग्स मामले में लगातार गिरफ्तारियों के बाद बॉलीवुड की अभिनेत्रियों तक पहुंच गया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हमें ड्रग्स के खतरे को खत्म करने और इसकी तस्करी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से सुशांत सिंह निधन मामला कहीं इन सब मामलों के बीच दब न जाए, क्योंकि लगातार इतनी मशहूर हस्तियां जो बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेसेस में शामिल होती हैं, उन पर ये मामला और ये आरोप लगा है कि वो जमकर नशा करती थी, जिसकी चपेट में कई ऐसे बॉलीवुड के और भी सितारे हैं और गलत तरीके से, इलीगल तरीके से उन ड्रग्स को खरीदा करती थी, जिसकी वजह से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो अब ये बात स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं हो सकता कि ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह का निधन मामला दबता नजर आ रहा है। जहां प्राइम टाइम शो पर सिर्फ सुशांत सिंह के निधन में क्या खुलासा हो, इस बात को लेकर पैनल टीवी चैनल्स पर डिबेट होती थी, अब उन्हीं टीवी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स एंगल की ही डिबेट हर तरफ नजर आती है, जिसमें सुशांत सिंह को बदनाम करने की साजिश रहती है कि सुशांत सिंह भी ड्रग्स किया करते थे। ये सब साजिशें अब चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह के निधन मामले को दबाने को लेकर। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या सचमुच भाजपा ने शुरुआत के कुछ महीने में सुशांत सिंह केस को दबाने की कोशिश की थी ताकि ये ड्रग्स मामले सामने ना आ सकें? क्योंकि लगातार सुशांत सिंह केस में हो रहे खुलासे से कई राजनीतिक पार्टियों के पांव तले जमीन खिसक चुकी है, ऐसा सामने आई है कुछ खबरें। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।